जिंदल में रवि सारिया नाम से कोई डॉक्टर था, बहुत ही गंदा, घटिया, नकली, जीरो आदमी, जिससे मुझे नफरत हुई बिल्कुल। मैंने उसके डॉक्टर के यूं हाथ जोड़े बिल्कुल, मगा जी 20 मिनट दे दो जी, कि जले मैं आज नहीं बचूंगा। उनके ये आखिरी वर्ड यही थे, इसके बाद के कोई वर्ड नहीं थे, बस यही कहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बन्नी लांबा और आप देख रहे हैं BBN यानी कि बरवाला ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिन पहले हरियाणा के मशहूर गायक और संगीतकार राजू पंजाबी का हिसार के जिंदल अस्पताल में निधन हो जाता है। लेकिन अब एक और खबर आ रही है, हरियाणा के बहुत ही जाने माने कलाकार और राजनेता केडी, जिन्होंने की एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहां के एक सीनियर डॉक्टर, जिनका नाम रवि आर्या बताया गया है, उन्होंने उनके साथ और जो राजू पंजाबी जी थे उनके परिवार के साथ बदसलूकी से बातें की और उनका जो व्यवहार था वो एक पेशेंट के लिए बहुत ही निंदनीय था। जिस दिन की ये जो दुर्घटना जिस दिन हुई है, जो काला दिन जो हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आया, उसी दिन 10 बजे सुबह हॉस्पिटल में लेके आए जिंदल में। हम भी गए, मैं गया, खासाड़ा 4 भाई गया, और भी साथी थे, जैसे सोनू कारणपुरिया है, श्रवण बलम्बिया है, तो सारे साथी हम पहुंच गए थे सुबह इमरजेंसी में जब उनके लेके गए। और उन्होंने जैसे उनसे बातचीत हुई, कहीं भी यूं नहीं लगा कि उनको कोई बड़ी तकलीफ है या कुछ ऐसी बात भी रात तक हो जाएगी, ना हमने लगा। हम मिलजुल कर आ गए थे। दोबारा फिर जब उनको वार्ड में शिफ्ट किया तब हम दोबारा गए। मैं और जेलदार अंदर ही बैठे थे, खासाड़ा भाई और इनको हमने बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि ज्यादा लोग जाने से डॉक्टर भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो मैं और जेलदार अंदर बैठे थे। राजू भाई से प्रॉपर बात हो रही थी, सब बातचीत सही कर रहे थे। वो जो मैंने पेज पे फोटो डाली थी वो उनकी उसी वक्त की फोटो है। राजू भाई टेढ़े लेट रहे थे। मैंने पूछा, मगर राजू जी सीधे सो जाओ आप। ने बोला सीधे सोने में मेरे कमर में थोड़ी तकलीफ हो रही है, टेढ़े में थोड़ा आराम है। लेटे रहे, थोड़ी देर बाद बोले मेरे को एक बार बैठा दो। जैसे हम बैठाने लगे वो बैठ तो गए और 10 सेकंड बाद यूं बोले सांस नहीं आ रहा मेरे को, तो वापस लेट गए। डॉक्टर आए, डॉक्टर से मैंने भी बात करी जी, सारी तकलीफ क्या क्या है, क्या क्या चीजें। डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया, अच्छे तरीके से सारी चीज बताई। उसके बाद राजू की मिसेज, हमारी भाभी जी, वो थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, ममता भाभी। तो मैंने सोचा मैं अपनी वाइफ को और बच्चों को उनके घर छोड़ाऊं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, आपस में बात करेंगे। मैं बच्चों को छोड़ने राजू भाई के घर गया। जैसे ही उनको उतारने लगा तो इतने में जेलदार भाई का फोन आ गया। वो रो रहा था, बोला सर जल्दी आ जाओ, वेंटिलेशन पे लेने लग रहे हैं। तो वेंटिलेशन पे जब लेने लगे तो राजू भाई ने खुद जेला को बोला है कि जले मैं आज नहीं बचूंगा। उनके ये आखिरी वर्ड यही थे, इसके बाद के कोई वर्ड नहीं थे, बस यही कहा था कि जले मैं आज नहीं बचूंगा। उसके बाद उनको वेंटिलेशन पे ले लिया। वेंटिलेशन पे जाने के बाद वो बहुत सीरियस हो गए थे और हाथ पैर के मूवमेंट भी कम हो गए थे। फिर किसी साथी ने यूं बोला कि वहीं स्टाफ में कोई साथी था, बोला इसमें वेंटिलेशन में एक बड़ा मुद्दा ये रहता है, एक तो थोड़ा बस ब्रेन एक्टिव रह जावे और जो आंखों की पुतलियां है ना, ये नहीं ठहरनी चाहिए। तो जो बड़े भाई हैं श्री राम, राजू के ताऊ जी के लड़के, वो गए अंदर। उन्होंने राजू से कुछ बोल के देखा, उन्होंने पलक भी झपकाई है और पुतली भी झपकाई है और उन्होंने इशारा भी किया गर्दन से। मेरा यकीन नहीं है, उसने बाहर आकर बताया बोला सही है, नूनू एक्टिविटी है। मैं यार मैं जब का खड़ा था जब तक तो हाथ पैर या उंगली कुछ भी नहीं हिल रहा था। फिर मैं खुद देख के आऊंगा जब मेरा यकीन होगा। मैं गया अंदर, राजू पे मैंने पूछा, माँ जी, मैंने बोल के देखा, माँ सर आपको कोई दर्द तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है? तो राजू ने मेरी तरफ यूं ये आंखें करी और गर्दन ना में हिलाई, पुतली भी हिली थी। मैं रिलैक्स हो गया। बाहर आकर मैंने सब तब बताई, मुझे टेंशन खत्म होगी, ये सारी रिकवरी हो जाएगी। बल्कि स्टाफ वाला एक भाई था, वही मेडिकल स्टाफ का, मैं भाई नूनू पलक झपकाई, मेरी खुद बात हुई है। तो उन्होंने बोला फिर ठीक है, बोले अगर पलक झपकाई हर बात हुई है तो फिर ज्यादा तकलीफ वाली बात है नहीं। लेकिन बस ये आखिरी था जो ये पलक झपकाई और इशारा किया, उसके बाद आंखें भी ठहर गई और ब्रेन ने काम छोड़ दिया। जो वहां चेक कर रहे थे, हालांकि उस दौरान मेन डॉक्टर तो नहीं थे, दूसरे डॉक्टर थे। आज कहने का टाइम तो नहीं है, पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, उसका तो नाम ही लेना चाहूंगा। आशीष आर्य, पता नहीं क्या रवि आर्य, जिंदल में रवि आर्य नाम से कोई डॉक्टर था, बहुत ही गंदा, घटिया, नकली, जीरो आदमी, जिससे मुझे नफरत हुई बिल्कुल। वो ने बोला
कि एक ट्रीटमेंट होना है जिसमें यहाँ से पाइप डालेंगे, यहाँ से पाइप डाल के और इनका फेफड़ों में पानी जमा हुआ वो पानी निकालेंगे, और वो पानी निकालते हुए बड़ा रिस्क है कि खून निकल सकता है जो, और खून निकलना शुरू हो गया और खून नहीं रुका तो हम बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है बचने के। इस सिचुएशन में हम सारे कांप गए, हाथ पैर कांपने लग गए, हाँप गए हम। अब मैं उस डॉक्टर ने बोला जी हमने है ना ये डिसीजन हम ले नहीं पा रहे एकदम से कि आप ये बोले साइन कर दो, ये साइन करोगे तो ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। माँ जी एक बार इस डिसीजन के लिए हमें टाइम दे दो, हमें 20 मिनट का टाइम दे दो, क्योंकि भाई बाबी भी घर पे हैं और भाई थोड़ा बहुत डिस्कशन हम आपस में भी करांगे, हमने 20 मिनट तो दो। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए यहीं बैठा रहूंगा क्या, मेरे को और काम नहीं है क्या, मुझे ड्यूटी पे जाना है। ये मैं कहना नहीं चाहता, पर उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूँ ताकि आगे कोई जिंदल में जाए, जिंदल हॉस्पिटल का सारा स्टाफ ने कोऑपरेट किया हमें, चाहे सिक्योरिटी से लेके डॉक्टर से लेके सब ने कोऑपरेट किया है। एक उसको छोड़ के रवि सारिया नाम से जो एक डॉक्टर आया दूसरा ड्यूटी पे जो आया, उसने बहुत गंदा बिहेव किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी सब ने जैसे विनोद है सिक्योरिटी में, या फिर वहां पे करमवीर जी हैं, या फिर जो उस डॉक्टर स्टाफ में है खुद डॉक्टर विवेक बंसल जी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और मोनू भाई हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से, जो मेन डॉक्टर विवेक बंसल है उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था दिन में जब शाम को दिक्कत हुई थी, लेकिन रात को उस डॉक्टर ने हमें पजल कर दिया, बहुत दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। हाथ पे मैंने उसके डॉक्टर के यूं हाथ जोड़े, बिल्कुल मगा जी 20 मिनट दे दो जी, एक नैतिकता के तौर पर दे दो, नू सोच लो आपका कोई फैमिली का एडमिट है। उस डॉक्टर को अपनी नींद अच्छी लगी ना कि कोई पेशेंट अच्छा लगा, बोला मेरे को सोना भी होता है, मेरे को जाना भी होता है, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए बैठा हूँ क्या, जल्दी बताओ मुझे, यस नो करो। मैं बोला जी उनकी वाइफ को तो बुला लूं, भाभी को तो बुला लूं, उनसे तो पूछ के करेंगे। बोला वो कोई साइंस जानती है क्या, क्या करोगे उसको बुला के।